जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलमय रहेगा। आज बात करते हैं मीन राशि में 6 ग्रहों का योग हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव लेकर आने वाला है, क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा ग्रहों की युक्ति होती है तो वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो अब तो 6 ग्रहों की युक्ति हम हो रही है मीन राशि में, तो उसका देश दुनिया पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है उस पर विचार करते हैं। आप देख ही रहो कि देश दुनिया में किस तरह का माहौल हमारे सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी शनि देव अपनी चाल चलते हैं और न्याय के देवता हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना हिसाब नियति का हिसाब लेते हैं। तो वो आपने देखा ही है कि किस तरह से जज जज का मामला हमारे सामने आया है और किस तरह से जले हुए नोट हमारे सामने देखने को मिले हैं। तो अभी 6 ग्रहों का योग सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, शनि और साथ में गुरु की राशि होने से गुरु का भी कुछ हद तक प्रभाव रहने वाला है। जब शनि देव ग्रहों के साथ युक्ति करते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 2019 में आपने देखा ही होगा कि जब ग्रहों का योग बना था तो किस तरह से कोरोना काल आया था और लोगों में किस तरह से परेशानियों का सामना देखने को मिला था। तो लेकिन इस बार उस समय पे केतु का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और डायरेक्ट दृष्टि थी तो राहु के साथ उसके गुरु के साथ। तो लेकिन इस बार गुरु की राशि में है, उस समय धनु की राशि में था, इस बार मीन राशि, लेकिन राशियां दोनों बराबर ही हैं क्योंकि उस समय धनु राशि में थे, इस बार मीन राशि में है। तो लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से, क्योंकि जब भी गुरु का शनि के साथ योग बनता है तो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। तो इसका हमें किस तरह से प्रभाव आने वाला है, क्योंकि आने वाले 3 महीने हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उस पर विचार करते हैं कि जिस तरह से गुरु की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से नहीं है तो कुछ न कुछ हद तक हमें आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसका प्रभाव जरूर हमारे सामने आएगा। क्योंकि इसका प्रभाव हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो राजा और दूसरा प्रजा के रूप में। तो सामने हमारा एक तो देश के राजा और दूसरे उच्च पदों पर बैठे हुए आसीन जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो उच्च लेवल पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में किस तरह से हमारे सामने उन लोगों के लिए कितना कठिन समय है और उसको किस तरह से सावधानी रखने की ज़रूरत है, इस पर विचार करते हैं। इस तरह के योग बनते हैं जब भी हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब भी इस तरह के योग बनते हैं तो कुछ न कुछ हमें परेशानियों का सामना देखने को मिल सकता है। तो उसका किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर विचार करते हैं। एक तो आर्थिक मंदी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समय किस किसकी चाल से क्या चलता है वो ऊपर वाला ही निर्धारित जानता है। हम इंसान सिर्फ सिर्फ छोटा सा एक प्रयास कर सकते हैं कि इस तरह का समय हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह का माहौल होता है तो ऊपर वाला एक पत्ता अपने पास रखता है, क्योंकि इंसान से एक कदम आगे आप 4 कदम चल सकते हो, लेकिन एक 5वां कदम जो उसका होता है वो ऊपर वाला ही जानता है। तो किस तरह से हमारे सामने क्या समय लेके आएगा उसका हमें पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम अपने जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके नतीजों से हम लोग जान सकते हैं कि किस तरह का माहौल उत्पन्न होने वाला है। तो इस तरह से इसके अलावा जैसे कि हम लोग आर्थिक मंदी के अलावा तो डिजिटल मनी के कुछ ना कुछ हमारे सामने डिजिटल मनी को लेकर कुछ ना कुछ हमारे सामने उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा कि डिजिटल मनी को ज़्यादा प्रयोग करें लोग। और दूसरा कुछ ना कुछ नई करेंसी हमारे सामने देखने को आ सकती है। तो इसके अलावा जल से रिलेटेड कोई बीमारी हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि जल तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं हमें उन सब चीज़ों से सावधानी रखने की ज़रूरत है। खास तौर से जो समुद्र के किनारे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो दूषित पानी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो
वो ख़ास तौर से अपने आप में ध्यान रखें, कहीं न कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें राहु के साथ होने की वजह से कहीं न कहीं बुद्धि भ्रमित होती है और हमें उन सभी बातों से बचाव करना है जो हमारे सामने इस तरह का कोई भी भ्रमित करने वाला कोई भी तथ्य हमारे सामने आता है तो हमें उसको सोच समझकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम लोग अनायास में आगे मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं तो कहीं न कहीं वो जनता के बीच में कुछ गलत मैसेज ना जाए, इसलिए हमें सोच समझकर कोई भी मैसेज आगे पहुँचाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय पे समय की ही चाल इस तरह से चल रही है, तो हम लोग उस पर ख़ास तौर से 3 महीनों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि समय का ही फेर इस तरह का है कि हमें सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका प्रभाव अगर देशों की बात करें तो भारत, रूस, चाइना, अमेरिका, यूरोप के ख़ास तौर से अप्रैल में अगर अमेरिका ने कुछ ख़ास डिसीज़न लिया तो उसका खामियाजा जनता को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है उस डिसीजन को बाद में वापस लिया जाए, क्योंकि अगर अगर नहीं लिया गया तो फिर अब जुलाई में मई जुलाई में जाके उसका कुछ ना कुछ हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से क्योंकि राजा कोई भी डिसीजन लेगा तो सोच समझ के लेंगे तो वो जनता के हित में ही जाएगा। अगर हम जोश में आकर या किसी भी तरीके कोई डिसीजन ले लेते हैं तो कुछ न कुछ जनता का उसका खामियाजा हमें देखने को मिल सकता है। तो निर्णय कहीं न कहीं उथल-पुथल कर सकता है। ये समय की भ्रांति फैलाने वाला समय है। माहौल ही इस तरह का बनता है। देश का नेता कोई ऐसा निर्णय लेते हैं या जिसको बदला नहीं जा सकता, जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो जाए। तो इस तरह से माहौल उत्पन्न हो जाता है। असंतोष का माहौल उत्पन्न नहीं होने देना, क्योंकि हमें सोच समझकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। कहीं न कहीं नए नियम कानून उत्पन्न होंगे, जिसे सोशल मीडिया को लेकर नए कानून बनाए जाएँगे। शनि महाराज कुछ न कुछ उथल-पुथल मचाते हैं, वो अराजकता को बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं उसको कम भी करते हैं। तो इस तरह से हमें हर समय का अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेना है, क्योंकि अ, हमारे जीवन का ही मामला है। तो हमें अपने एक-एक कदम अच्छा से सोच समझकर करना है, क्योंकि और आने वाले समय में मौसम बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। क्योंकि कहीं पर जहाँ बर्फ़बारी होगी और उसको आप देखोगे कि कहीं पर बर्फ़बारी हो रही है, कहीं मौसम में हवाएँ ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो इस तरह से बर्फ़ मौसम बदलाव की वजह से कहीं न कहीं किसानों को परेशानी देखने को मिल सकती है। तो नए कानून धर्म को लेकर बन सकता है, क्योंकि धर्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो हमें धार्मिक दंगों में बिल्कुल भी नहीं फँसना है, क्योंकि इस तरह का माहौल ही समय ही इस तरह का बन रहा है। आने वाले समय में सरकार को भी धार्मिक दंगों से को लेकर कुछ न कुछ हिदायत रखनी चाहिए या उन पर कुछ न कुछ लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि समय ही ऐसा बन रहा है। तो अगर सरकार पहले से ही इन चुनौतियों को जानकर अगर आगाह रहेगी तो शायद ये धार्मिक दंगे जो होने वाले हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि आप देखोगे कि आने वाले समय में या तो किसी किसी धर्म के मंदिर को या किसी भी उस जो धर्म का वो है उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी और दो पंथों के बीच में कहीं न कहीं झगड़े का विवादों का उत्पन्न दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने धर्म को लेकर कोई नया कानून भी बन सकता है, क्योंकि इस तरह का माहौल उत्पन्न होगा तो सरकार कुछ न कुछ नए कानून लेकर आ सकती है धर्म को लेकर। तो इस तरह की घटनाएँ हमारे सामने देखने को मिल सकती है। दूसरी ख़ास बात है कि जलवायु को लेकर हमें ख़ास बात कोई बड़ी बर्फ़बारी पिघलने की संकेत हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो हिमपात है, जो बर्फ़ पिघलेगी तो उसकी वजह से कहीं न कहीं भूकंप या फिर उसके नीचे जो
छोटे राज्य हैं जो जहाँ पर बर्फबारी है, यहाँ जहाँ पर छोटे तालाब के रूप में इकट्ठा हो जाता है पानी, वो नीचे की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां जनता को देखने को मिल सकती है। तो कोई आप देखोगे इस तरह से मामला हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो और तेज हवाओं के कारण परेशानी, तेज हवाएं होने की वजह से हो सकता है कोई एक रेल दुर्घटना भी हमारे सामने देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर एआई का आगे प्रोत्साहन किया जाएगा और उसी का कोई रिसर्च भी हमारे सामने आएगी जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा एआई को लेकर। तो इस तरह से मिले जुले परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं और देश दुनिया पर सभी को इस समय पर बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमें समय को देखते हुए और इस समय पर कुछ गड़े मुर्दे या उखड़ बाहर आ सकते हैं जिसको लेकर जनता में आक्रोश होगा या कोई मंदिर या कुछ हमारे सामने देखने को मिल सकता है जो विवाद बन सकता है। तो हमें किसी भी इस समय ही इस तरह का चल रहा है तो हमें अपने आप को अलग बनाकर अपनी सोच समझ से आगे बढ़ना है, क्योंकि जब समय विपरीत चल रहा हो तो हमें सोच समझ कर ही चलना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको कुछ समझ में आई होगी और आने वाले समय पर आप लोग अच्छे से इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जलवायु को लेकर या धर्म को लेकर जो भी ये जरूरी दो मुद्दे हैं, इन बातों का खास तौर से ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में अपने आप को अच्छे से बचा पाएंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखें और मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को पहुंचाएं बातें, ताकि लोग भी इस बात से जागरूक हो कि हमें भ्रमित बातों से बचना है और जो भी जीवन में उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि समय ही इस तरह का चल रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों का बचाव रखते हुए आगे बढ़ें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।